नमस्ते दोस्तों, ट्रेड रिव्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 दिसंबर के 28 दिसंबर के जो ट्रेड था, मैंने 8000 का ऑलमोस्ट लॉस हुआ है उसमें। तो उसमें मैंने कपल ऑफ ट्रेड्स लिए थे, वो ट्रेड्स पे मैं डिस्कस करूंगा क्या मिस्टेक थे, क्या रिव्यू मतलब कैसे मैंने ट्रेड्स लिए और क्या क्या कितने लॉस आए हैं, और डिस्कस करेंगे इस वाले में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आ गए ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेड मैंने ले लिया था। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स पे अगर देखें तो ये 28 दिसंबर को था। तो 28 दिसंबर को ये कैंडल बना है, ये डोजी। तो इस दिन का ये ट्रेड था। तो बेसिकली इस दिन थोड़ा सा मोमेंटम क्या था उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो 28 दिसंबर पे अगर आए तो थोड़ा सा ये रहा। तो इस दिन से शुरू होता है, इस दिन तक था 28 दिसंबर। तो बेसिकली इस दिन थोड़ा सा मार्केट बीच बीच में, अगर आवरली पे देखें, आवरली पे, तो आवरली पे देखें तो ये बीच में आरएसआई जो है 60 के ऊपर आया था। तो जिस जिस एरिया में 60 के ऊपर आया था उस एरिया में मुझे ऐसा बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये था कि मे बी बुलिश यहाँ से दिखा सकता है। तो मैंने एक में बेसिकली स्मॉल ट्रेड लिया था स्टार्टिंग में ही 5 मिनट के बाद, जो कि एक फ्यूचर्स का ट्रेड था। दूसरा मैंने ऑप्शंस के ऊपर लिया था 2 बार, जिसमें बेसिकली मेरा लॉस हुआ, जिसमें ये यहाँ से निकलना चाह रहा था, फिर अंदर आ जा रहा था, फिर दूसरी बार जब निकलना चाह रहा था फिर अंदर आ गया था। तो ये 2 ट्रेड्स हुए थे जिसमें बेसिकली बुलिश ना होके फेलियर, बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं मेरे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर्स वाला ट्रेड, जो कि सबसे पहले सुबह हुआ था। तो 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले, और 28 दिसंबर के लेवल पे पहले आ जाएं, और चलते हैं ट्रेड बुक को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया ट्रेड बुक पे, और ट्रेड बुक पे देखें तो सबसे पहला जो 28 दिसंबर को मैंने 10:15 पे सबसे पहला ट्रेड लिया था 42,940 पे। तो ये चलते हैं पहले देख लेते हैं, और एग्जिट जो है 42,773 पे। तो ये आ गए हैं वापस से चार्ट पे, और देखते हैं यहाँ पे 42,940 पे 10:15 पे। 10:15 मतलब ये वाला कैंडल। तो ये कैंडल बना, जिसके बाद मैंने ये कैंडल पे एंट्री लिया 10:15 940 के राउंड। तो यहाँ पे राउंड 940 के राउंड मैंने एंट्री लिया ऑलमोस्ट। और यहाँ के बाद ये मेरा स्टॉप लॉस जो था, ऑलमोस्ट मैंने स्मॉल स्टॉप लॉस रखा था बेसिकली, सिंस ये बहुत बड़ा कैंडल था। तो मैंने 50% पे कैंडल वैसे रखा था 910 के अराउंड। बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं, और विद इन अ सेकेंड्स ये बेसिकली नीचे आ चुका था, और मुझे मार्केट पे सेल करना पड़ा। जो भी लेवल्स मुझे मिले 773 के अराउंड, और ये लेवल था सबसे नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे अराउंड मेरा सेल हुआ था ये जाके। क्लोजिंग यहाँ होती, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आया, तो बाद में एक हेवन बना के, जो कि मैंने री एंट्री नहीं किया, और ये भी एक मिस्टेक था जो कि मैंने री एंट्री यहाँ पे वापस से नहीं किया। अगला ट्रेड यहाँ पे मिल रहा था मुझे, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता और फिर मेरा एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे आता, तो मेरा 42,955 पे एग्जिट आता और मेरा 42,860 पे एंट्री आता। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था मुझे, पर लॉस रिकवर ना होते, पर ओवरऑल एक प्रॉफिट, ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता था उस दिन के लिए। और ये जो मैंने मिस किया। सेकंड जो है, एक ट्रेड यहाँ पे मिल रहा था मुझे उस दिन, और ये ट्रेड भी मैंने मिस किया। तो 2 ट्रेड्स जो है बेसिकली उस दिन मुझे मिस किया मैंने। पर ओवरऑल जो है ये रीजन क्या था कि मैंने 2 ट्रेड मिस किया, क्योंकि मैं ऑप्शंस में वापस आ गया। मैंने इसके बेसिकली भी इसके बाद मैंने ऑप्शंस लिया, और ऑप्शंस में मुझे कुछ खास बेसिकली 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, जब भी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा था। तो एक बार मैं आ जाता हूँ वहां पे। तो अगर देखूँ ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में 2 ट्रेड हुए हैं यहाँ पे, 10:16 पे और 11:11 पे। अगर देखें तो बाई हुए हैं, और ये 12:17 पे। तो बेसिकली ये ट्रेड्स जो 2 बाई हैं, ये बेसिकली सेम ट्रेड पे ही हैं, 2 लॉट, जब दोबारा कंफर्मेशन मिला मुझे। पर ये वाला, और दोनों में स्टॉप लॉस मुझे हिट हुए हैं। तो 10:16 पे जो ऑप्शन बाई हुआ था वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो 10:16 पे ये आ गया वापस से चार्ट पे। तो 10:16 पे मतलब ये सेम आपके यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं एग्जिट हो गया था। तो ऑप्शंस में वो प्रॉपरली स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऑलमोस्ट मेरा 1100 रुपीज का लॉस था इसमें। ये वापस से मेरे ट्रेड बुक पे आ गया, और यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया हुआ है 11:11 मीन्स 11:10 वाले के बाद मेरा जो ट्रेड हुआ है वो देखता हूँ। तो 11:10 पे जो ट्रेड हुआ है, और 12:17 पे 2 ट्रेड मैंने लिया, जो कि 12:22 पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो अगर आए यहाँ पे वापस से चार्ट पे, तो 11:10 पे, तो यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया, जो कि ये एंट्री हुई, पहली एंट्री हुई, और इसने स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं किया था ऑप्शंस में।
फिर उसके बाद 12-10 पे राउंड हुआ। ये मेरी दूसरी एंट्री यहाँ पे, क्योंकि ये वापस से हाई इसका ब्रेक किया, मुझे एक अलग से मेरा सिस्टम वापस से ट्रिगर हुआ, तो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे पोजीशन। हालांकि ये प्रॉफिट पोजीशन नहीं था, पर ओवरऑल मैंने न्यूट्रल पोजीशन था तो मैंने ऐड कर लिया। पर मेरा स्टॉप लॉस जो था अभी भी वो नेगेटिव में था, तो मुझे थोड़ा सा वो रिस्क हुआ। ओवरऑल जो यहाँ पे रिस्क आया वो भी ऑलमोस्ट 13-1400 पॉइंट्स का आया, क्योंकि टैक्स वैक्स जोड़ के ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पे दिख गया। और ये वापस से सेकंड कैंडल में इसने कैंसिल करते हुए नीचे आ गया। तो ये दो ट्रेड्स जो थे बेसिकली मेरे ऑप्शंस में लॉस हुए हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शंस वाले ये जो दो ट्रेड्स थे उसमें क्या ओवरऑल लॉस दिखा रहा है। तो ये आ गया अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर देखें ग्लोबल पीएनएल 28 से है, तो यहाँ अगर देखें तो लोड कर रहा है। देखें यहाँ पे टोटल जो लॉस हुआ था 28,033 रुपीज का, और नेट जो लॉस हुआ है 29,994 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट 3000 का लॉस ओवरऑल हुआ इसमें। अब ये आ गया है दूसरे ट्रेड पे। तो एक और ट्रेड जो मैंने लिया था सेम अकाउंट पे, तो वो है 1059 पे बाई किया था 42,900 का कॉल 231 पे, जो कि मेरा स्टॉप लॉस फिर इसका ट्रिगर हुआ था। ये भी एक छोटा सा कॉल हुआ था। तो इसको एक बार देख लेते हैं 1059 पे, और 11.3 पे मेरा एग्जिट हो गया था। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये आगे वापस से चार्ट पे 1059 पे अगर आ जाए, तो 1059 मतलब यहाँ पे। तो ये वापस से जो एंट्री हुई यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैंडल ऊपर वापस से आ रहा है प्रॉफिटेबल इधर, मतलब ऑल टाइम हाई के पास आ रहा था ये। तो मैं वापस से इसमें री एंट्री किया, कॉल ऑप्शन बाई किया, जो कि मेरा जस्ट 11:03 पे अराउंड यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया शायद। 1 मिनट में वापस से टाइम देख लेता हूँ। हाँ, 11:03 जो है उस पर एग्जिट हो गया 207 पे। तो इसका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर हो गया। तो ये चीज़ भी एक थोड़ा सा स्मॉल है। ये तो एक बेसिक ट्रेड था, जो कि बेसिकली स्टॉप लॉस था, मेरा ट्रिगर हुआ, मैं एग्जिट किया। ओवरऑल थोड़ा स्टॉप लॉस में भी बड़ा रखना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा ये एक पॉइंट है। और अगर देखें इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे इसमें 5000 लॉस हुआ है। अगर अ, इसको अगर मैं डिफरेंस कर लूँ 28 से तो 5000 का लॉस हुआ है ओवरऑल। 4800 का लॉस हुआ था, जिसमें 286 का चार्ज, और ओवरऑल 5090 रुपीज का लॉस हुआ। तो इसमें कॉल ऑप्शन में 622 रुपीज का लॉस हुआ है, वहीं दिसंबर फ्यूचर में 4181। तो थोड़ा सा ये बेसिकली एग्जीक्यूशन लॉस हुआ है इसमें, जिसमें 3000 का ऑलमोस्ट मैंने 1000 रुपीज का लॉस रखा था, 1000 या 800-900 रुपीज का लॉस। पर ओवरऑल मुझे मिल गया 4181 का लॉस, जो कि एग्जीक्यूशन के से हुआ, जो कि 9-10 पे मेरा स्टॉप लॉस था। वहीं पे ये ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट किया 773 पे, काफी नीचे, वो भी विद इन अ सेकेंड्स पॉइंट में हुआ है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान होगा कि थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा प्रॉपरली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट भी करना एक रिक्वायरमेंट रहता है ट्रेडिंग में। तो ओवरऑल जो मुझे लॉस हुआ है वो अगर आप देखें तो 8000 का लॉस हुआ है, 5000 का एक 100 का एक में, और 3000 का दूसरे में। तो ऑलमोस्ट 8100 के राउंड लॉस हुआ है मुझे। और वो लॉस ये 28 दिसंबर को हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।